परमपिता शाह सतनाम जी महाराज को बाल्यकाल से ही जरूरतमंदों की सहायता करने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन गांव से ही एक दंपति पूजनीय माताजी के पास कुछ सहायता मांगने आया। उस दंपति की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। उस दंपति ने अपनी लड़की का विवाह निश्चित कर रखा था, परंतु धन के अभाव में अभी तक कोई प्रबंध नहीं कर पाए थे। कहीं से धन प्राप्ति की कोई आशा भी नहीं थी, इसलिए वे पूजनीय माताजी के पास मदद मांगने आए। उन्होंने माताजी से प्रार्थना की कि यदि वे 400 रुपये उधार दे दें तो वे अपनी पुत्री का विवाह आसानी से कर सकेंगे। आप जी ने ये वार्तालाप स्वयं सुन लिया। आपने कहा, माताजी, यदि मेरी एक भी बहन होती तो उसके विवाह में कितना रुपया खर्च होता। बस यही समझ लेना कि ये शादी मेरी सगी बहन की हो रही है। यदि इन्हें 400 रुपयों की जरूरत है तो 100 रुपये और ज्यादा दे दो। खर्च होने से बच गए तो वापस दे जाएंगे। माताजी, इनको खाली हाथ वापस मत भेजना। पूजनीय माताजी को भी आप जी से यही आशा थी। दूसरी ओर वह परिवार भी आप जी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर मंत्र मुग्ध हो गया। इस प्रकार आशा से भी अधिक सहायता पाकर उक्त दंपति के हृदय गदगद हो गए और वे आप जी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए आशीष देने लगे। प्रसंगवश यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि उस समय सारे इलाके में वर्षा न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति बन गई थी, क्योंकि तब न तो आसपास कोई नहर थी और न ही पानी के अन्य कोई साधन हुआ करते थे। खेती मात्र वर्षा पर ही आधारित थी। अतः कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण आम घरों में अनाज का अभाव भी बना हुआ था। 5-10 रुपए की रकम उस समय अच्छी खासी मानी जाती थी। आम जन के पास तो देखने को भी इतना पैसा नहीं होता था। आप जी के दादा सरदार हीरा सिंह जैलदार उस समय अपने क्षेत्र के बहुत अमीर व बड़े जमींदार थे। अपनी दयालुता भरे स्वभाव के कारण वे काफी प्रसिद्ध थे तथा उनका इलाके भर में बड़ा सम्मान व नाम भी था। निसंदेह उक्त परिवार अपनी कन्या के विवाह हेतु 400 रुपये उधार के रूप में ही मांगने आया था, परंतु आपके यह कहने पर कि यह मेरी अपनी बहन की ही शादी है, पूजनीय माताजी ने उन्हें 500 रुपये शगुन के रूप में भेंट करते हुए कहा कि यदि किसी और चीज की आवश्यकता पड़े तो अपना ही घर समझते हुए निसंकोच कह देना। उक्त प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि आप जी अपने बाल्यकाल से ही जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते तथा साथ ही साथ माताजी भी समय समय पर जरूरतमंदों को सहायता प्रदान किया करती थी। वर्तमान में भी आप जी के परिवार में यह परंपरा अनवरत रूप से चली आ रही है।